यस्वीयान् गतसाधनान् नगरेन् नानापराधान् परान् नेकेनैव कृपासुता जलधरासारेण संसिञ्चति श्यामत्वं निजशोभया परवपुरध्यानेन यत्कौरताम् तं रायोत्तरशब्दमुद्धृतनिजं श्रीमन्मुकुन्दं भजे श्रीमद्गोपाललालं मृगमदविलसद्बालमालं कृतस्वो स्वामिन्या सुस्मितास्यं ललितगतिलसन्मालगोपालबालं वीणौ विन्यस्तहस्तं रतिपदिमधुरस्वर्णगात्रं सुनेत्रं रासक्रीडादिलोलं सुललितवसनं राधिकेशं नमामि। नमो नमस्ते सुविशभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मोक्षयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयन राधसा स्वतामणि ब्रह्मणि नमस्ते नमः। श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम। बाहर का पंखा ही बंद करा दो, बाहर के पंखे। सर्वप्रथम श्री वल्लभ प्रभु के चरणों में नमन करते हुए, लाइट नहीं पंखा हो गया, परम आदरणीय काका जी के चरणों में दंडवत नमस्कार करते हुए सभी उपस्थित परम भाग्यवान वैष्णवजन, आज समय की बहुत सूक्ष्मता है, शयन के दर्शन भी खुलेंगे तो विशेष इस प्रवचन का क्रम नहीं रहेगा, केवल सूक्ष्म ही परिचय पर रखेंगे। पिछली एकादशी में पंचदश शिक्षा पत्र संपूर्ण हुआ था। उस शिक्षा पत्र में मुख्य रूप से भगवत लीला का अनुसंधान करते हुए भगवत लीला का चिंतन करते हुए और साथ साथ में श्री आचार्य चरण के चरणारविंद का आश्रय करे तो वह पुष्टि मार्ग को फल सिद्ध होए, और श्री महाप्रभु जी को चरण कमल को आश्रय कौन भाती होए वो यह शिक्षा पत्र में बता रहे हैं। और साथ साथ में इस शिक्षा पत्र में इसको भी अपन को ध्यान रखना है, इस शिक्षा पत्र में पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री कृष्ण और श्री वल्लभाचार्य चरण का भी भगवत स्वरूप और स्वामिनी स्वरूप और आचार्य स्वरूप, इन तीनों को मिलाते हुए जब अपन चलेंगे तो ये शिक्षा पत्र का अर्थ खुलेगा। उसी हिसाब से रायचरण ने भी यहाँ पर लिया है। प्रथम श्लोक देते हैं आप उनके यदंगीकृत जीवानाम न दुखम लेशतोपि सदानंद सदानंद तस्मृति कृताम सदा। ये जो अंगीकृत जीव हैं पुष्टि मार्ग में, उन अंगीकृत जीवों का प्रभु दुख कभी भी देख नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे स्वामी हैं और प्रभु हमारा अच्छा ही विचारते हैं। वो कभी जीवों को दुखी नहीं देख सकते। इसलिए सदानंद, जो सदानंद रूप जो प्रभु हैं, वो सदानंद का उन जीवों को आप दान करते हैं कि उन जीवों को भी सदा आनंद ही प्राप्त हो और दुख प्राप्त न हो, वो दुखी न हो। इसमें दोनों अर्थ भी ले सकते हैं अपन। सदानंद, वह जीव भी जो सदानंद में डूबा हुआ है, वो सदानंद में डूबकर सदानंद जो प्रभु हैं अथवा जो आचार्य चरण हैं, वो सदानंद स्वरूप हैं, वो भी भगवत स्वरूप हैं। वो जो सदानंद स्वरूप जो आचार्य चरण हैं, वो उस जीव को सदानंद का दान करते हैं कि जिससे उसके दुखों का
लेश मात्र भी नहीं रहता, वो आनंद में ही निरंतर डूबा रहता है, क्योंकि प्रभु हैं वो भी आनंद स्वरूप हैं, प्रभु की लीलाएं भी हैं वो भी आनंद स्वरूप हैं। तो जब उनके भजन करेंगे तो हमको वहाँ दुख नहीं हो सकता। दूसरा श्लोक क्या करते हैं आप, यो निजान अति संतप्तान स्वकृते वीक्ष विस्मितः प्रादुर्भवति अचिरस्तस्मृति क्रीताम सदा। इसमें प्रभु के लीला चिंतन द्वारा ही सब में उनकी स्मृति करना है। वो प्रभु कैसे हैं, तो हमारे आचार्य चरण कहते हैं कि निजान जो निज भक्त हैं उनको वो कहते हैं अति संतप्तान, जो अति संतप्त हैं। लौकिक रूप तो है ही है, परंतु अलौकिक भी इसमें आएगा, जो विरह से भी संतप्त हैं, उनके लिए वीक्ष विस्मित आप उनको उनके ऊपर दृष्टि डालते हैं। और प्रादुर्भावत अचिरः, और जब इस प्रकार से जो संतप्त जीवों को जब प्रभु देखते हैं तो आप उन पे दृष्टि का दान करके आप स्वयं अपना प्रादुर्भाव करते हैं, तुरंत जल्दी तुरंत प्रादुर्भाव करते हैं। ऐसा नहीं कि आप विलंब करते हो, उनके संतप्त जीवों को देख के आप तुरंत प्रादुर्भाव होते प्रकट होते हैं, और प्रकट होके उनके ऊपर दृष्टि के द्वारा उनका जो हृदय में ताप है, जो प्रभु से मिलन का ताप है, उसको आप श्री आचार्य चरण कृपा करके भगवत सेवा पधरा कर प्रभु को सौंप के उनके योग अग्नि को आप दूर करते हैं। इसमें लौकिक सांसारिक दुख भी आ जाएगा, वो तो तुच्छ है। तत्पश्चात क्या करते हैं तृतीय श्लोक में, यह स्वतः सेवका नाम ही पराश्रय निवारक कृपा सरित पति कृष्ण तस्मृति क्रीताम सदा। हमारे प्रभु कैसे दयालु हैं कि जो स्वतः जो सेवक हैं उनका प्रभु स्वयं से, जीव में उतनी बुद्धि नहीं है, जीव के अंदर उतनी समझ नहीं है, वो तो अन्याश्रय में पड़ा है, परंतु प्रभु स्वयं से चल के स्वयं कृपा करके उसके अन्याश्रय छुड़ाते हैं। जैसे गोवर्धन लीला के माध्यम से आपने अन्याश्रय छुड़ाया, जो देव मात्रिक थे उनको आपने छुड़ाकर राज्य के माध्यम से, वहाँ माध्यम कौन बना, हरिदास वर्देव, वो माध्यम हुए, उनके माध्यम से आपने प्रभु में उनका निरोध कराया। इसलिए आप ही स्वयं शैल रूपी राज्य रूपी आप ही हुए, और पूजन भी आपने ही किया, क्योंकि आपको निरोध सिद्ध करना था। और इसी प्रकार से जब नंदराय जी का भी अन्याश्रय आपने छुड़ाया, अंबिका पूजन में जब आप पधारे वहाँ सर्प ने काटा, उस माध्यम से आपने नंदराय जी का भी अन्याश्रय छुड़ाया। तो आप स्वयं स्वतः से प्रभु कृपा करके उन जीवों का अन्याश्रय छुड़ाते हैं जो जीव अन्याश्रय में पड़े हैं। ऐसे प्रभु हैं, उनकी स्मृति हमें अवश्य करनी है। फिर चतुश्लोक में हृदयस्थ समस्तानाम धुनोति विषयाधरम दया दामोदर श्रीमांस्त स्मृति क्रियताम सदा। जो समस्त भक्तों के अंदर, हम सभी जीवों के अंदर कौन रहता है, प्रभु विराजते हैं, प्रभु हृदयस्थ हैं। और जिस प्रकार से प्रभु हमारे अंदर विराजते हैं, उसी प्रकार से प्रभु के हृदय में जीवों, सभी जीवों का भी वास है, परस्पर है दोनों। प्रभु के हृदय में भी जीव सब रहते हैं, और सभी जीवों के हृदय में भी प्रभु स्थित हैं। तो ऐसे जो हृदयस्थ प्रभु हैं, वो विषयाधरम धुनोति, जो जीव विषय में जो आदर करता है, विषय परक जो हो जाता है, विषय में जो अपना मन लगाता है, उसके आदर को आप धुनोति,
धो देते हैं, उसका नाश कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा कि दया दामोदर। यशोदा जी ने जब दामोदर लीला वहाँ पर हुई तो यशोदा जी ने आपको बांधा, परंतु वहाँ पर 2 अंगुल रस्सी हर वक्त छोटी हो जा रही थी। परंतु जब देखा कि यशोदा जी बिल्कुल श्रमित हो गई हैं, निस्साधन हो गई हैं, तब कृपया सी स्वबंधने, तब कृपा करके आप उनके ऊपर आप स्वयं बंध गए। जब देखा कि वो निस्साधन हो गई, इसलिए कहा कि दया दामोदर। ऐसे जो दया रूप जो दामोदर हमारे प्रभु हैं, उनकी स्मृति हमें अवश्य करनी है। विराया प्राण प्रेष्ठ गोपी नाम संगम गोपयति स्वतः नीलाय नादि लीला स्मृति कृताम सदा। ये प्राण प्रेष्ठ जो व्रज भक्त, उनके प्राण प्रेष्ठ कौन है? प्रभु हैं। वो प्राण प्रेष्ठ प्रभु उन व्रज भक्तों के संग जो लीला करते हैं उसको आप गुप्त रखते हैं, उसको आप छुपा लेते हैं। जिस प्रकार से नीलायन आदि लीला आपने बताया, उन लीलाओं के माध्यम से आप उस लीला को छुपा करके वहां पर आप लीला करते हैं। फिर आया उद्धवेन भक्तेन स्वस्वरूपम बोधयत गोपिका नाम रदन्तस्तः तस्मृतित कृताम सदा। प्रभु अपना स्वरूप स्वयं से प्रकट नहीं करते, स्वयं से उस जीव को नहीं जताते हैं, उसको आप छुपा के रखते हैं। प्रभु ने उद्धव जी उनके सखा थे, निज भक्त थे, फिर भी आपने अपना स्वरूप उनको नहीं बताया। ब्रज भक्तों के माध्यम से उनके स्वरूप का भान हुआ और ब्रज भक्तों ने उनको प्रभु के स्वरूप का और उस स्नेह का भान कराया। जो उद्धव जी ज्ञान लेके गए थे वो भक्ति में डूब गए, तो ब्रज भक्तों के माध्यम से उनको भान हुआ। ऐसे जो प्रभु हैं, जो गोपिकाओं के हृदय में सदा विराजमान है, वैसे उनकी स्मृति हमें करनी है। फिर उसके बाद आया स्व महात्म्य, यस्व महात्म्य बोधाय प्रादुर्भावितवान स्वयं प्रभु श्री वल्लभाचार्य तस्मृति कृताम सदा। जो अपने महात्म को बोध कराने के लिए स्वयं से कृपा करके जीवों के ऊपर प्रादुर्भाव लेते हैं, अपने महात्म्य को बताने के लिए, क्योंकि जीवों की स्थिति को देखते हुए कि जीवों की क्या स्थिति हो रही है, इसलिए आपको पधारना आवश्यक था। और आपने अपना महात्म्य अगर नहीं बताते तो जीव भी शरणागत नहीं आते, इसलिए स्वयं से कृपा करके आप पधारे और जीवों को आपने शरण लिया, अपने महात्म्य का दर्शन कराया। श्री वल्लभाचार्य जी का शरण हमें जाना चाहिए। और लास्ट श्लोक है, यस्य स्मरण मात्रेण सकल आरती विनाशनम तत्क्षणादेव भवति तस्मृति कृताम सदा। जिसके स्मरण मात्र से संपूर्ण आरतियों का नाश हो जाता है, लौकिक अलौकिक सब आ गया इसमें, केवल स्मरण मात्र से, तत्क्षणादेव, क्षण ही। ऐसे जो हमारे प्रभु हैं अथवा श्री वल्लभ हैं, ऐसे आचार्य हैं हमारे, उनकी स्मृति हमें निरंतर करनी चाहिए। यही हमारा परम कर्तव्य है, यही हमारा परम धर्म है। इस प्रकार से रायचरण ने लीला के माध्यम से भगवत स्वरूप में, श्री वल्लभाचार्य चरण के स्वरूप में अपनी स्मृति अपन किस प्रकार करें उसका अपने यहाँ पर विश्लेषण किया। इतना ही कहते हुए अब आज का क्रम अपना आगे बढ़ाते हैं, अपने वचनों को हम विराम करेंगे। श्रीमदाचार्य चरणम शरणम सर्वदेहिनाम अशेष दोष दहनम मस्तके राजताम मम। न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञान सिद्धिर
न वैकुंठ बुद्धिस्तु वैकुंठ लोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैभमास्तु। सर्वप्रथम श्री वल्लभ प्रभु के चरणों वंदन करते हुए चिरंजीव बाबा साहब, चिरंजीव छोटे लालन एवं उपस्थित समग्र परम भाग्यवान वैष्णवजन, आज समय का अपने पास संकोच है, इसलिए ही मंगलाचरण भी हमने 2 श्लोकों में किया। 2 श्लोक आज अपन कर लें ऐसा प्रयास रखेंगे। ये षोडश शिक्षा पत्र प्रारंभ हो रहा है। 15 शिक्षा पत्र तक अपन कर चुके हैं। इस शिक्षा पत्र में मोटा मोटी जो विषय निर्धारित है वो विषय है अहर्निश भगवत चिंतन, श्री वल्लभाचार्य चरण का चिंतन एवं उस चिंतन होने से नैश्चिंत की प्राप्ति, निश्चिंतता की प्राप्ति। जब हम भगवत चिंतन अनवरत करेंगे, श्री वल्लभ प्रभु का चिंतन अनवरत करेंगे तो स्वतः हमको निश्चिंतता प्राप्त हो जाएगी। तो निश्चिंतता की प्राप्ति ये शॉर्ट में इसका विषय है। प्रथम श्लोक में आप आज्ञा करते हैं कि सदा स्वभक्त हृदयावासः स्वाचार्य भावितः यशोदाति प्रिय श्रीमान नंदसूनुर्व्रजेश्वरः। ये युग्मक श्लोक है, दोनों का अन्वय एक साथ होगा। स्मरणीयो यथाशक्ति सेवनीयस्तथा पुनः तादृशै सह संगेन कथनीयश्च सर्वथा। सीधा सीधा इसका अर्थ अपन करते हैं तो स्वभक्त हृदयावासः, अपने भक्तों के हृदय में जिसने स्थिर वास किया है, स्थिर रूप से जो विराजमान हैं, ऐसे और कैसे हैं कि स्वाचार्य भावितः, अपने जो आचार्य श्री वल्लभाचार्य चरण उनके द्वारा जो भावित हैं, जो स्वरूप, वो सब ठाकुर जी के विशेषण हैं। तीसरा विशेषण है यशोदाति प्रिय, श्री यशोदा जी के अति प्रिय हैं। चौथा विशेषण है ऐसे श्रीमान, शोभा से युक्त। और 5वां विशेषण है नंद सूनु, नंदराय जी के पुत्र। और 6ठा विशेषण है व्रजेश्वर, ऐसे व्रज के ईश्वर। स्मरणीयो यथाशक्ति सेवनीयस्तथा पुनः, ऐसे जो प्रभु हैं उनको यथाशक्ति, अपन यथाशक्ति से सेवनीय, स्मरणीय, उनका स्मरण करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। और तादृशै सह संगेन, तादृश जो भगवदी हैं, विशेष जो भगवदी हैं, उनके साथ ही बैठ करके कथनीयश्च सर्वथा, उनकी चर्चा हमको करनी चाहिए। ये इसका एक सीधा सीधा अन्वयार्थ है। अब इसके अंदर जो कुछ विचारणीय विषय हैं अपने सामने, वो ये हैं, इसमें आपने 6 विशेषण दिए हैं प्रभु को। ये 6 विशेषण अपने आप में एक एक विशेष महत्व को रखते हैं। सबसे पहले क्या कहा कि पहले तो कहा सदा और सर्वथा, नीचे सर्वथा आया, ऊपर आया सदा। सदा का तात्पर्य है कि नित्य निरंतर, विस्मृति नहीं होनी चाहिए, हमको नित्य निरंतर स्मरण करना है। इसलिए कहा गया कि तस्मात् सर्वात्मना नित्यम
श्री कृष्ण सततम शरणम मम वदद्भिरेव सततम स्थेयम। और चतुश्लोक में भी कहा गया कि सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप, नित्य निरंतर हमको जुड़े रहना है। उसके बाद विशेषण जो प्रभु के प्रारंभ हुए, उसमें प्रथम विशेषण है कि स्वभक्त हृदयावासः, अपने जो भक्त उनके हृदय में आप नित्य निवास करते हैं। जो अपने स्व शब्द लगाया, ये समझने की बात है यहाँ पर। भक्त तो दूसरे संप्रदाय में भी हैं, संप्रदाय दूसरे भी हैं, नहीं है ऐसी बात नहीं है। रामानुज संप्रदाय भी है, निम्बार्क संप्रदाय भी है, मध्व संप्रदाय भी है, सब संप्रदाय वैष्णव हैं, सब भक्ति के ही मार्ग के बताने वाले हैं। परंतु वहाँ आपने केवल भक्त हृदयावास नहीं कहा, भक्तों के हृदय में आप रहते हैं ऐसा नहीं कहा। उनके हृदय में जो रहते हैं वो अलग विषय है। यहाँ कहा स्वभक्त हृदयावास। तो यहाँ प्रश्न आया कि क्या उनके हृदय में नहीं रहते हैं? उनके हृदय में भी रहते हैं। उसका जवाब आगे के विशेषण से आएगा। तो स्वभक्त हृदयावास, अपने जो भक्त हैं वो भक्त कैसे हैं कि जिनको न तो ज्ञान का साधन है न कर्म का साधन है और भक्ति का भी साधन नहीं है। यहाँ तक है, ज्ञान का साधन नहीं है, कर्म का भी साधन नहीं है और भक्ति का भी साधन नहीं। ये भक्ति है शास्त्रीय भक्ति, मर्यादा भक्ति, उसका भी साधन नहीं है। केवल इनका तो ज्ञान भक्ति से अन्यथा केवल जिनको भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म के अवतार का प्रयोजन है, ये बात समझने की है। ये क्यों कहा, कहने का मतलब क्या है, इस बात को समझो। यहाँ कहने का तात्पर्य है रामावतार से संबंध है। अभी रामलीलाएं भी चल रही है, इसका संबंध रामावतार से है। भगवान राम जब दंडकारण्य में पधारे तो वहाँ जो सब थे अग्नि कुमार ऋषि, वो भगवान राम के दर्शन करके मुग्ध हो गए, उनके स्वरूप पर आसक्त हो गए। तब भगवान राम ने कहा कि नहीं, अभी नहीं। उनके अंदर जो हुआ गूढ़ स्त्री भाव था, उससे वो आसक्त हो गए। तब भगवान राम ने कहा कि अभी नहीं, अभी मर्यादा में हैं हम, इसलिए अभी वो लीला नहीं हो सकती। इसलिए कालम तावत प्रतीक्षत, काल की प्रतीक्षा करो। और जब हम कृष्णावतार में सारस्वत कल्प में जब वहाँ पर प्रकट होंगे तब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। वहाँ पर उन्होंने ये कहा। तो ये जितने थे वहाँ उस भाव वाले, उस स्वरूप वाले जो व्रज भक्त थे, उनको केवल न ज्ञान से मतलब था, न कर्म से मतलब था, न भक्ति से मतलब था। उनको तो अवतार से प्रयोजन था। भगवान ने आज्ञा की थी कि अवतार हम लेंगे तब करना, बस वो केवल अवतार प्रयोजन, वही लगन उनको लगी हुई थी कि कब सारस्वत कल्प आवे और कब भगवान पुष्टि पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट हों और हमारा मनोरथ पूर्ण हो। यही उनको तो एक लगन लगी थी, केवल अवतार प्रयोजनम। इसे अवतार प्रयोजन वाले जो भक्त हैं, उन भक्त के स्वभक्त हृदयावास, उन भक्तों के हृदय में नित्य निरंतर प्रभु निवास करते हैं। वो वहाँ से कहीं भी पधारते नहीं हैं। ऐसे जो भक्त हैं, तो क्या दूसरे संप्रदाय में भक्त नहीं है? दूसरे संप्रदाय में भक्त नहीं है क्या?
वो भी संप्रदाय हैं, उनके हृदय में भी तो प्रभु विराजते हैं। कैसे हम कह देंगे, तो बड़ा भारी गड़बड़ हो जाएगा, अभी हम पर सब चढ़ जाएंगे। क्या हमारे हृदय में नहीं विराजते भगवान? वो भी तो भक्त हैं, वहाँ भी विराजते हैं। परंतु आगे का विशेषण क्या दिया? स्वाचार्य भावितः। वहाँ स्वाचार्य भावित प्रभु नहीं विराजते हैं। अपने जो आचार्य श्री वल्लभाचार्य चरण, उनके द्वारा जो भावित स्वरूप है, वो स्वरूप वहाँ पर उन भक्तों के हृदय में नहीं विराजता है। वो स्वरूप तो केवल अपने पुष्टि मार्गी जो भक्त हैं उनके हृदय में ही विराजता है। इसलिए आगे कहा कि स्वाचार्य भावितः। अब स्वाचार्य भावित जो विषय है ये बहुत विस्तार है इसमें, इसलिए उसको अभी यहाँ कहना संभव भी नहीं है और इतना कोई समझोगे भी नहीं। ये विषय अणुभाष्य जो ब्रह्मसूत्र व्यास जी ने रचना किया, उस ब्रह्मसूत्र के 4 अध्याय हैं। एक एक अध्याय के 4-4 पाद हैं। तो ये तृतीयाध्याय के तृतीय पाद का प्रथम सूत्र है, सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य विशेषात्। ये तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का प्रथम सूत्र है और वो 15 सूत्र का अधिकरण है। अधिकरण होते हैं, जैसे 50 श्लोक का एक अध्याय हुआ, भागवत जी में है कि नहीं? प्रथम स्कंद के कितने अध्याय? 19। उसमें ये अध्याय इतने श्लोक का, ये अध्याय इतने श्लोक का, ये अध्याय इतने श्लोक का। इसी तरह ब्रह्मसूत्र में भी 550 सूत्र हैं। उन 550 सूत्र में 4 अध्याय में बटे हुए हैं। उनमें एक एक अध्याय में 4-4 पाद हैं। उन पाद में जो सूत्र हैं, इतने इतने सूत्र हैं और इतने इतने अधिकरण हैं। तो ये 15 सूत्र का अधिकरण है। इस 15 सूत्र के अधिकरण में पूरा श्री महाप्रभु जी ने भाष्य में विश्लेषण दिया है कि यहाँ जो स्वरूप है वो स्वरूप कैसा है, आचार्य भावी स्वरूप क्या है। शॉर्ट में अपन ये जो उसको समझें तो आचार्य भावी जो स्वरूप है वो विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स्वरूप है और साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म का स्वरूप है। वो न तो राम का स्वरूप है, न नरसिंह जी का स्वरूप है, न वामन जी का स्वरूप है, कोई स्वरूप नहीं है। वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, यशोदोत्संग लालित का वही स्वरूप है और कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए आगे फिर विशेषण आएगा, भाई ब्रह्म स्वरूप है, विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप है, सब कुछ है, ये मान लिया। इसका विश्लेषण बहुत है, अभी इतना करने बैठेंगे तो ये एक नाम में ही पूरा समय हो जाएगा शयन का। तो इतना स्वरूप है तो ये पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म का विरुद्ध धर्माश्रय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स्वरूप है। तो क्या दूसरे अवतार हैं? वो क्या हैं? थोड़े में समझा दें। देखो, दूसरे अवतार भगवान अंशी हैं। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये श्रीमद् भागवत में आता है। दूसरे जितने हैं वो अंश कला के स्वरूप हैं। तो दूसरे रामावतार है, नरसिम्हावतार है, ये सब भी अंश कला अवतार के स्वरूप हैं। क्या है? इनको क्या जीवत मान लेना? ऐसे तो नहीं है ये भी। तो वहाँ एक दृष्टांत आप देते हैं, अयोगोलक का दृष्टांत। अयोगोलक उसको कहते हैं, अय माने लोहा, लोहा का गोला। लोहा का गोला जो होता है उसको जब अपन आग में डाल देते हैं तो वो तप करके आग ही हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? उसको छुओगे तो वही सब अनुभव होंगे। तो परंतु वो आग नहीं है, इस बात को समझो। वो आग का गोला है परंतु आग है, आग नहीं है।
इसी तरह दूसरे जो अवतार हैं वो सब अयोगोलकवत स्थित हैं। भगवान ने अपनी सत्वम येषा प्रिया मूर्ति, एक श्रुति है, अभी पूरी भूल रहे हैं हम, उस श्रुति के अनुसार आपने अपने अग्नि के अंश को, तत्व को, स्वरूप को अधिष्ठान में स्थापित कर दिया, दूसरे एक अधिष्ठान में, मतलब लोहे में। वो अधिष्ठान में स्थापित होने से वो भी वही रूप बन गया। परंतु कितना भी बन जाए, कितना भी तप जाए, लाल हो जाए, अग्निवती दिखने लग जाए, परंतु तुम उसको लोहा तो नहीं, अग्नि तो नहीं कह सकते। वो तो है लोहे का गोला ही है। इसी तरह अन्य जितने भी अवतार हैं, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं तो साक्षात अग्निस्वरूप, अग्नि रूप से आप प्रकट होते हैं, स्वयं ही प्रकट हैं। इसलिए यहाँ कहा कि स्वाचार्य भावितः, श्री महाप्रभु जी ने उसी स्वरूप का भावन यहाँ पर किया है। इसीलिए आगे कहा कि वो स्वरूप, भाई हम तो देव की नंदन मान लेंगे, चलो आचार्य भाविता भी हमने स्वीकार कर लिया आपका, पर हम तो देव की नंदन कहेंगे। देव की नंदन प्रकट हुए हैं, उनके लिए अवतार प्रयोजन है? नहीं, वो भी नहीं। यशोदाति प्रिय, यशोदा जी के अति प्रिय। नंदु सुनु नहीं कहा पहले, यशोदाति प्रिय पहले कहा। क्यों? कि यशोदो संग लालित, अपने जो प्रभु हैं वो यशोदा जी की गोद में खेलने वाले प्रभु हैं, इसलिए यहाँ उत्संग लालित कहा श्री गोसाई जी ने श्लोक में। जानीत परमम तत्वम यशोदो संग लालितम तदन्निदिति ये प्राहो आसुरांस्तान अहो बुधा। तो यहाँ यशोदाति प्रिय, यशोदा के अत्यंत प्रिय। प्रियत्व क्यों बताया यहाँ पर? क्योंकि अस्ति भाति और प्रिय, प्रिय तो एक ही वस्तु होती है, आत्मा, और कोई नहीं होता। खाली अपन कहते हैं ये तो हमारा बहुत प्रिय है, तो हमारा बहुत प्रिय है, तो हमारी जान है, तो हमारे पर कोई जान होती नहीं। जब जल में कूदो और वो डूबने लगे और तुम भी डूबने लगो, और पहले तुम अपने को बचाओगे, किसको बचाओगे? चाहे तुम्हारी जान का बाप आ जाएगा तब भी तुम पहले अपने को बचाओगे। वहाँ पर कोई किसी की जान नहीं है, प्रभु हैं, प्रिय तो आत्मा है। तो वो यशोदाति प्रिय, वो आत्मस्वरूप जो प्रभु हैं वो यशोदा जी के अत्यंत प्रिय हैं। क्यों? कि पहले यशोदा जी का क्यों किया कहा गया कि जब प्रागट्य हुआ, वहाँ भी प्रागट्य हुआ, हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ भी प्रागट्य हुआ, दोनों जगह एक साथ प्रागट्य हुआ। इस बात को ध्यान देना, पहले भी हम बता चुके हैं ये बात 2-3 बार। ये मत समझना कि वहाँ से आके यहाँ पधरा दिया है, वहाँ भी प्रागट्य हुआ। क्यों? कि ऐसा नियम होता है मेडिकल का कि जब बच्चा होता है, होने के तुरंत बाद माता के वक्षस्थल में दूध पैदा होता है, उसके पहले नहीं, वो तुरंत होता है उसके होते ही। और वो इसीलिए होता है कि वो उसके साथ उसका प्रियत्व, आत्म संबंध जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर यशोदा जी के होते ही तुरंत स्तन्य पैदा हो गया, इसलिए पहले यशोदा जी का नाम लिया गया यशोदाति प्रिय। और जब ये नाम आ गया तो उसके बाद नाम क्या आया? श्रीमान। श्री शोभा से युक्त प्रभु का जब प्रागट्य हुआ, उसी समय से आप संपूर्ण स्वामिनियों के सहित शोभा से युक्त विराजमान हैं। उसमें कहीं कुछ नहीं है। तब तो आया वहाँ के पाए परी, कहीं है एक अंदर भवन बुलाए, हाँ, एक बदन उघार निहारत, भूल रहे हैं, सब शिशुपाएँ परी,
ब्रज भक्तों ने आके पहले चरण स्पर्श किया, क्योंकि देत आशीष हरि, तो सीधे चरणारविंद का स्पर्श किया। नहीं तो बच्चे का पैर कोई थोड़ी छुएगा आकर, बच्चे का पैर क्यों छुएगा कोई, उसको लाड करेगा, आशीर्वाद देगा, प्यार करेगा। पहले चरणों का स्पर्श किया है। ये चरणों का स्पर्श है, वो भी जो अवतार प्रयोजन वाली जो भावना है, उस भावना से संबंध है चरण का, वो संबंध है यहाँ पर। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणे मंडनम ध्येयमापदी चरण पंकजम शंतमम चते रमण स्तने स्पर्शयाधिहन, उस भाव से चरणों का स्पर्श किया है ब्रज भक्तों ने यहाँ आकर। और वो स्पर्श करने के बाद देत आशीष हरि, फिर आशीर्वाद दिया कि ये लीला आपकी बराबर हमारे साथ बनी रहे, इस भाव से। तो यशोदाति प्रिय श्रीमान, वो शोभायुक्त हैं, उस शोभा से आप युक्त हैं। और फिर आया नंद सूनो, नंद राय जी के पुत्र, क्योंकि वसुदेव जी लेकर आए और जब वहाँ पधराया तब दोनों स्वरूप एक साथ मिल गए। जो यशोदा जी के प्रागट्य हुआ था उसी में वो स्वरूप भी समाविष्ट हो गए। वो हो गए तब नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामना आहुई विप्रान वेदज्ञान स्नात्वा शुचिर अलंकृत, प्रमाण प्रकरण का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। तब वहाँ पर नंद राय जी को मालूम पड़ा, पुत्र हो गया, आनंद आया। जाता लादो महामना, अत्यंत आह्लाद नंद राय जी के हृदय में प्रकट हो गया। तो नंद सूनो, और वो होने के बाद ब्रजेश्वर, ब्रज के ईश्वर, ब्रज रूप जितनी स्वामिनियाँ हैं, ब्रज शब्द यहाँ स्वामिनी भाव के अर्थ में है, ब्रज अर्थात स्वामिनियाँ, जितनी स्वामिनियाँ हैं उन सब के आप ईश्वर हैं। इस तरह से ये प्रथम श्लोक हुआ। उसके बाद दूसरा श्लोक, ऐसे जो प्रभु हैं, 6 विशेषण आए, 6 विशेषण एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक को भी हम न हटा सकते हैं न आगे पीछे कर सकते हैं। पहले वो बोल दो बाद में ये बोल दो, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि सबकी कड़ी जुड़ी हुई है। ऐसे जो प्रभु हैं हमारे, पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म यशोदो संगलालित नंद नंदन गोपीजन वल्लभ, ऐसे जो प्रभु हैं हमारे, उन प्रभु को यथाशक्ति स्मरणीय, यथाशक्ति हमको स्मरण करना चाहिए, स्मरण करने योग्य हैं, स्मरण करना ही आवश्यक है, क्योंकि हमारा एक कर्तव्य है। तो यहाँ पर यथाशक्ति, आजकल के भाव से यथाशक्ति मत लेना अर्थ हो, आजकल सब यथाशक्ति करके बच निकलते हैं, हमारी तो यथाशक्ति है भाई, ऐसे नहीं। यथाशक्ति का मतलब है कि यावत शक्ति, जितनी हमारी, जब तक हमारी शक्ति है, पूर्ण ताकत लगा के, जैसे अपने कोई दूसरे कार्यों में अपन कैसे पूर्ण ताकत लगा देते हैं, पूरा जोर लगा देते हैं अपन, उससे न हो तब कहते हैं कि भाई भगवद इच्छा। इसी तरह संपूर्ण अपना मनोयोग से पूर्ण जोर लगाकर हमको उनका स्मरण करना है, यथाशक्ति, यथाशक्ति उनका सेवन करना है। पुनः सेवनीय, स्मरणीय, पुनः सेवनीय, पुनः उसका सेवन भी करना है। और पुनः तादृशी सह संगेन, ऐसे जो तादृशी भक्त हैं, उन तादृशी भक्तों के साथ संग से बैठ करके कथनीयश्च सर्वथा, कथन भी करना है, एक दूसरे को कहना भी है, क्योंकि जब तक हम कहकर नहीं सुनेंगे तब तक वो पूर्ण स्थिर नहीं होगा। पुनर्निवेशिते सम्यक तदा भवति श्रीलेषु कहीं है, अंतःप्रविष्टो भगवान, सुबोध जी की कारिका है, अंतःप्रविष्टो भगवान मुखाद उद्धृत्य कर्णयोः पुनर्निवेशिते सम्यक तदा भवति सुस्थिरः।
स्थिरता कब प्राप्त होती है कि जब हम सुनते हैं, सुन करके जब उसको अपने हृदय में उतारते हैं, बात को उतारने के बाद पुनः हम जब कहते हैं, कहने के बाद जब पुनः सुनते हैं, तब जाके वो स्थिर होता है। इसलिए अपने यहाँ कहा गया कि श्रवण सत्संग जो भी हो वो करने के बाद भी सत्संग करो। हरिराय चरण का प्रसंग आता है ना कि हरिराय चरण के पास वैष्णव बैठ के सत्संग करते थे। सब करने के बाद जब वो उठ जाते थे तब वो क्या करते थे? सीधे जाकर बिस्तर पर पड़ जाते थे? क्या करते थे? इसके लिए हरिराय चरण आप देखते थे। श्री महाप्रभु जी भी प्राइवेट में पधार के देखते थे कि वैष्णव क्या कर रहे हैं। ऐसे वार्ता में प्रसंग आते हैं, कोई लौकिक चर्चा तो नहीं कर रहे हैं, निद्रा तो नहीं कर रहे हैं, जो किया है उसका चर्वण करना जरूरी है। गैया जो खाती है, खाने के बाद उसका चर्वण करती है कि नहीं करती है? बैठ के शांति से, सीधी सो नहीं जाती है, उसका चर्वण करना जरूरी है। तो इस तरह से उसका चर्वण फिर होना चाहिए। तो कथनी यश्च सर्वथा, उसका वापस कथन होना चाहिए जिससे हम उसको वापस श्रवण कर सकें। इस तरह से इस प्रथम 2 श्लोक के अंदर वैसे यदि अपन देखें तो 4 भक्ति का वर्णन आ गया। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम और पाद सेवनम। 4 भक्ति का वर्णन इस प्रथम 2 श्लोकों के अंदर श्री हरिराय चरण ने प्रकट कर दिया। इसके बाद अब आगे का तीसरा और चौथा श्लोक है। आज अपन यहीं इतना ही रखेंगे क्योंकि शयन के दर्शन दशहरा से बराबर खुलते हैं। खबर भी आ गई देखो सामने, तो सही टाइम पे समापन हुआ है। रखते हैं आज। अगली एकादशी हटड़ी है, दीपावली का है, इसलिए अगली एकादशी अपनी हो नहीं पाएगी। और उसके बाद की जो एकादशी है वो भी प्रबोधनी है, वो भी एकादशी नहीं हो पाएगी। इसलिए अब सीधी 1 महीना बाद एकादशी जो आएगी प्रबोधनी के बाद की, हाँ दर्शन खोला हमें आरती में, प्रबोधनी के बाद की वो एकादशी में सीधा अपना क्रम आगे बढ़ेगा। तब तक इसको स्मरण करते रहो 2 श्लोकों को, फिर इसको आगे बढ़ावेंगे। इतना ही कहते हुए वक्तव्य को समाप्त करते हैं। नाना पराधन पर नैके नए पास सारे संचंदती सामर्थ्यम निशोभ परम पूज्यानय कत्कौरतम तम्यायुत तीर्थम श्रीमन कुंतम बजे श्रीमन गोपाल लाला निगौरा विस्तत पाल मार स्वामी नाशोकतास्तम निलकते गसन बालको परम वेणु विन्नस्तास्तम राजीपति माय शरणगातम सुमितम राजा की डाट हम सोहित वचन राज की नमामि। लिखित ब्रज ब्रज में लोटत गोविंद कुंड नहैये तले गोवर्धन रसिका प्रीतम हित चित की बात श्री गिरिधारी जिसो कहिए तर गोवर्धन ऋणैन चरणन के रोग